ओम शांति। प्रिय आत्माओं, बहनों और भाइयों, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का शासक वर्ग ईश्वरीय कार्यों के बजाय जिज्ञासुओं का ध्यान भटकाने के लिए भवन बनाने की बात करता है, अनुसंधान की बात करता है। शासक वर्ग को फिर से याद दिलाया जा रहा है कि ईश्वर ने लक्ष्य क्या दिया है और ईश्वर पुत्रों का काम क्या है। ईश्वर पुत्रों का काम अधर्म नाश और सत्य धर्म की स्थापना कैसे हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण कैसे हो, गीता का भगवान सिद्ध कैसे हो, यज्ञ में पैदा हुए हालातों पर काबू कैसे पाया जाए, एकता कैसे बनी रहे, चारों ओर फैला आक्रोश कैसे शांत हो, रूठों को कैसे मनाया जाए, शीघ्रता से शिव संदेश कैसे पहुंचाया जाए, इस पर अनुसंधान करो, न कि भूगोल पर अनुसंधान करो। अरे भाई, हम जगत के रचता हैं। जैसा आदर्श हम प्रस्तुत करेंगे, रचना वैसा ही तो करेगी। जैसे हम चलेंगे वो भी तो वैसा ही चलेगी। जो सभ्यता संस्कृति हम स्थापित करेंगे उसी को तो फॉलो करेगी। हम निर्माता हैं, जैसा निर्माण करना चाहें वैसा चलते फिरते चैतन्य केंद्रों में भी हो सकता है। ऐसे में मिट्टी के केंद्रों की आवश्यकता क्या है। जिस राम राज्य की स्थापना का लक्ष्य लेकर बढ़ रहे हैं, वहाँ भाषा, भूगोल और संस्कृति पर कोई झगड़ा होता ही नहीं। फिर इन पर अनुसंधान की जरूरत क्या है। धर्म स्थापना और गीता के भगवान को सिद्ध करना, ये कार्य कितनी जल्दी और कैसे संपन्न हो, इस पर चिंतन की आवश्यकता है। और सबसे ज़्यादा आवश्यकता तो इस अनुसंधान की है कि क्या काले धन से धर्म की स्थापना हो पाएगी या नहीं। भ्रष्टाचारियों के पीछे दुम हिलाने वाले योगी हैं भी या नहीं। यदि हैं तो इनकी ऐसी दीनहीन दशा क्यों है, कारण क्या है, ये अनुसंधान का विषय है। इस पर अनुसंधान करो। गीता के भगवान को सिद्ध करने के लिए दिव्य अस्त्र उठाओ, अपना कर्तव्य निभाओ, अपने को जगत गुरु अथवा महामंडलेश्वर कहने वालों को चुनौती दो, उन्हें चैलेंज करो और पूछो कि जगत गुरु अथवा महामंडलेश्वर की उपाधि धारण करने का आपको अधिकार क्या है, बताइए, वरना इस झूठ से मुक्ति पाइए। इसी प्रकार कुमारी कन्याओं, बूढ़ी माताओं से अपने पैर छुआने, दबाने अथवा पुजवाने का अधिकार आपको किस धर्म ने दिया है। जिस देश की जनता आधे पेट भूखी हो, उस देश के निकम्मों को चांदियों की कुर्सी पर बैठने, हाथियों पर सवारी कर भोली जनता को नचवाने जैसे तमाशों का धर्म से संबंध क्या है। ईश्वर के नाम पर ठगने वालों को ईश्वर का परिचय क्या है, क्या जानते हैं। जब तक शक्तिशाली
जब तक शक्तिशाली रूप का प्रदर्शन नहीं करोगे तो ईश्वरीय शक्तियों के दर्शन कैसे करा पाओगे? अधर्मियों को सबक कैसे सिखा पाओगे? ऐसे श्रेष्ठ कर्मों से विमुख होकर हम यदि बैठ गए तो ईश्वर पुत्रों को जानेगा कौन, पहचानेगा कौन? सन शोज फादर होगा कैसे? शिव ही गीता का भगवान है, ये सिद्ध होगा कैसे? शिव शक्ति पांडव सेना का व्यक्तिगत विरोध किसी भी आत्मा से नहीं है। सेना का विरोध अन्याय और अत्याचार से है, अधर्म और पापाचार से है। इसलिए पत्रिका में जो भी प्रकाशित किया जाता है यज्ञ हित में ही किया जाता है। जो लिखा जाता है अधर्म के विरुद्ध लिखा जाता है। धर्म स्थापना का लक्ष्य लेकर चलने वाली सेना अधर्म का विरोध तो करेगी ही, सचेत करेगी ही। सत्य को सत्य कहने का अर्थ किसी पर कीचड़ उछालना नहीं होता, शिव का साथ देना होता है। धर्म स्थापना का कार्य उन्हीं आत्माओं द्वारा संभव है जो धर्म को सेवा मानकर चल रहे हैं। जिन्होंने इसे पेशा बना रखा है उन द्वारा धर्म स्थापना का कार्य हो पाएगा, ऐसा सोचना भी मूर्खता है, स्वयं के साथ धोखा है, आत्महत्या है। शिव शक्ति पांडव सेना का काम किसी की जगह हथियाना नहीं, कर्तव्य बोध कराना है। ईश्वरीय शक्तियों एवं मर्यादाओं का मूल्य बताना है। ये हमारे लिए गर्व की नहीं बल्कि शर्म की बात है कि आज अपने से बड़ों को ये बताना पड़ रहा है कि यज्ञ का लक्ष्य क्या है और जा किधर रहे हैं। हो सकता है आप इसे छोटों की नादानी या कमज़ोरी मान बैठें, तो ये नादानी और निर्णय आपका ही होगा। महाभारत को निर्णायक भूमिका तक लाने में भी योगदान आपका ही होगा। शिव शक्ति पांडव सेना तो शिव के निर्देशों का पालन मात्र ही करेगी, कर भी रही है, अगर समझ सको तो। विनम्रता एवं स्नेह सहित। ओम शांति।